अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सिर्फ 1 कप मैदे से बनने वाला है और इतना क्रिस्पी बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कितना मज़ेदार बना है और गोश्त से भी ज़्यादा, गोश्त के कबाब से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये नाश्ता। और ये इतना इजी है कि आप इसको सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। घर में मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों से आप झटपट बना सकते हैं। तो चलें इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 अदद बाउल और उसमें ऐड करेंगे हम 1 कप मैदा। जी हाँ, 1 कप मैदे से बनने वाला है ये नाश्ता। आप इसकी जगह गंदम का आटा भी ले सकते हैं या मैदा और गंदम का आटा हाफ हाफ भी ले सकते हैं। स्नैक्स को, ब्रेकफास्ट को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे सूजी। जी हाँ, सूजी हम डालेंगे, इससे क्रिस्पी नाश्ता बनेगा हमारा। एक छोटे साइज़ की प्याज हमने चॉप कर ली, वो ऐड कर देंगे। एक छोटे साइज़ का टमाटर था, वो चॉप कर लिया मैंने, इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। 2 लाल मिर्चें मेरे पास घर में मौजूद थी, मैंने वो ऐड कर दी। अगर आपके पास हरी मिर्चें हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं, वो भी 2 जाएंगी। नाश्ते को खूबसूरत और मज़ेदार सा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें नमक जाएगा 2 टेस्ट, जीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी इसमें हाफ टी स्पून। आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चुटकी जाएगी यानी कि इसमें 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी। और इन स्नैक्स को, इस नाश्ते को फूला फूला सा, फ्लफी सा बनाने के लिए, फ्लेकी सा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे दही 2 खाने के चम्मच। मेरा एक खट्टा था, मैंने 2 ऐड किए हैं चम्मच। अगर आपका फ्रेश दही है तो आप 4 खाने के चम्मच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी, आपने एकदम से ऐड नहीं करना। और इसकी हमने सेमी थिक कंसिस्टेंसी करनी है, यानी कि जैसे कि हम पकौड़े के लिए कंसिस्टेंसी तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर कंसिस्टेंसी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखी है, कितना मैंने इसको गाढ़ा रखा है। तो आपने बिल्कुल इस तरह ही करना है इसको। अभी हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे रूम टेम्परेचर पर, कमरे में ही इसको पड़ा रहने देंगे। 5 मिनट के बाद सूजी जो है वो फूल जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूजी जो है वो फूल जाती है और ये फूल चुकी है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम तेल को गर्म कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, यानी कि हल्की से दरमियानी आंच पर इसको गर्म करके हम यहाँ पर 1-1 टेबल स्पून का मिक्सचर लेकर इसको फैला लेंगे। आप चाहें तो इसको राउंड फैला लें, आप चाहें तो इसको बेजवी शक्ल में फैला लें जैसा कि अंडा होता है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल डालते जाएंगे ताकि ऊपर से भी ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और ये अच्छी तरह से फूल जाए। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। इस रेसिपी को आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और इसको खाना है आपने केचप के साथ। जी हाँ, बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप बच्चों को ये घर में बनाकर दे सकते हैं, जब वो फारग हों, जब वो लड़ रहे हों, तो उनको आप ये बनाकर दे सकते हैं। सेकंड बैच भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारे क्रिस्पी से नाश्ते की रेसिपी, तैयार है हमारे मज़ेदार से स्नैक्स। मैंने सर्व किया है केचप के साथ, आप अपनी मर्ज़ी के सॉस के साथ, चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसका क्रिस्पीपन आप यहाँ पर चेक कीजिए और फिर मुझे इसका रिजल्ट बताइए कि आपके कैसे बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका क्रिस्पीपन आप चेक करें। सिर्फ इसमें सूजी ऐड करने से इसका क्रिस्पीपन आया है, क्योंकि हमने ना तो इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, ना तो चावल का आटा डाला है, सिर्फ सूजी डालने से इसका एक क्रिस्पीपन आया है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फिर बताना है। ओके जी।